हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के फेमस प्ले लॉयल्टीज़ की स्टोरी को और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉयल्टीज़ के पब्लिकेशन डेट की। लॉयल्टीज़ पब्लिश हुई थी 1922 में। कब पब्लिश हुई थी? 1922 में। इस प्ले की थीम है रेशियल प्रेजुडिस ऑफ द क्रिश्चियंस अगेंस्ट द ज्यूज़। अब हम बात करते हैं लॉयल्टीज़ के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये प्ले परफॉर्म हुआ था सेंट मार्टिन्स थिएटर में और ये एक 3 एक्ट प्ले है। लॉयल्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस प्ले के ओपनिंग की तो प्ले ओपन होता है मेल्डन कोर्ट में और प्ले एंड होता है डैंसी के हाउस या फ्लैट में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में, देन इस प्ले की स्टोरी को। तो इस प्ले के फर्स्ट कैरेक्टर हैं कैप्टन रोनाल्ड डैंसी, जो कि डीएसओ की पोस्ट पर होते हैं और एक क्रिश्चियन हैं और अपनी पोस्ट से अब रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं मैबेल डैंसी, जो कि वाइफ हैं कैप्टन डैंसी की। अगले कैरेक्टर हैं फर्डिनेंड डी लेविस, एक ज्यू हैं और फ्रेंड हैं कैप्टन डैंसी के। अगले कैरेक्टर हैं जैकब ट्विस्डन, जो कि अटॉर्नी हैं या लॉयर हैं कैप्टन डैंसी के। और नेक्स्ट कैरेक्टर हैं चार्ल्स विंसर, जो कि एक रिच पर्सन हैं और ओनर हैं मेल्डन कोर्ट के। अदर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो हैं पाउलियो रिकार्डोस, जनरल कैनेंज एंड लेडी एडेला। जो पाउलियो रिकार्डोस हैं वो एक इटालियन वाइन मर्चेंट हैं और जो लेडी एडेला हैं वो वाइफ हैं चार्ल्स विंसर की। तो फ्रेंड्स, ये थे कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन और अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कैप्टन डैंसी हैं वो डीएसओ की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और एक लेविश लाइफ जीना पसंद करते हैं। कैप्टन डैंसी अपना सारा पैसा गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करने या उनके साथ फ्लर्ट करने में खर्च कर देते हैं। कैप्टन डैंसी को हॉर्सेस का भी बहुत शौक है और इसके लिए उनके पास खुद का एक स्टेबल भी है। उनकी फेवरेट फिली का नेम है रोजमेरी। अब क्या होता है कि लेविश लाइफ जीने की वजह से कैप्टन डैंसी के पास जो भी पैसा था वो कम होने लगता है। तो कैप्टन डैंसी सोचते हैं क्यों ना लाइफ में सेटल हो जाए और शादी कर ली जाए। तो जो कैप्टन रोनाल्ड डैंसी होते हैं वो मैबेल डैंसी के साथ शादी कर लेते हैं, जिनसे ये बहुत ज़्यादा लव करते थे। तो जो कैप्टन डैंसी हैं मैबेल डैंसी के साथ शादी कर लेते हैं और एक कॉन्जुगल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अब कैप्टन डैंसी के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो अपनी फेवरेट फिली रोजमेरी की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैप्टन डैंसी जो होते हैं अपने फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस को, जो कि एक ज्यू है, अपनी इस फिली को हैंडओवर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी देखभाल करो, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं तुमसे इसे वापस ले लूँगा। अब जो सीन है वो शिफ्ट होता है मेल्डन कोर्ट में, जिसके ओनर हैं चार्ल्स विंसर। तो चार्ल्स विंसर ने मेल्डन कोर्ट में एक पार्टी रखी हुई है जिसमें डैंसी, फर्डिनेंड डी लेविस और भी कई सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर कैप्टन डैंसी को ये बात पता चलती है कि फर्डिनेंड डी लेविस ने डैंसी को बिना बताए ही उनकी फेवरेट फिली रोजमेरी को 1000 पाउंड में बेच दिया है। और ये बात कैप्टन डैंसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि पार्टी वाली नाइट को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो कैप्टन डैंसी फर्डिनेंड के उन 1000 पाउंड्स को चुरा लेते हैं। और जैसे ही ये बात फर्डिनेंड को पता चलती है वो सीधे चार्ल्स विंसर के पास जाता है और कहता है कि मेरे 1000 पाउंड्स चोरी हो गए हैं और मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो चार्ल्स विंसर जो मेल्डन कोर्ट के ओनर हैं वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस उनके घर पर आए, तो वो फर्डिनेंड से कहते हैं कि 1000 पाउंड्स की बात है वो तुम मुझसे ले लो, लेकिन पुलिस को घर पर मत बुलाओ।
तो जो कैप्टन डेंसी होते हैं और अदर क्रिश्चियंस होते हैं वो अब फर्डिनेंड को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो 1000 पाउंड्स के लिए पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था। तो फर्डिनेंड जो कि एक जीव होता है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और कहता है अब तो पुलिस ज़रूर आएगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन डेंसी हैं उन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं। तो जो कैप्टन डेंसी होते हैं वो इस बात पर बिल्कुल शांत होते हैं और अपनी वाइफ मेबल से कहते हैं कि हम लोग इस सिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मेबल डेंसी होती है उसे अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा है कि वो कहती है कि आप फर्डिनेंड डी लेविस पर आपके कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए केस कर दो। तो अब जो कैप्टन डेंसी होते हैं वो जैकब ट्विस्डन जो कि एक अटॉर्नी हैं या लॉयर हैं उनसे कंसल्ट करते हैं और सारी सिचुएशन उन्हें समझाते हैं। तो जैकब ट्विस्डन कहते हैं कि मैं सच का साथ दूंगा और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा। तो अब जो कैप्टन डेंसी होते हैं जैकब ट्विस्डन को सारी सच्चाई खुद ही बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने ही फर्डिनेंड डी लेविस के 1000 पाउंड्स चुराए हैं और इसके पीछे का रीज़न बताता है कि पार्टी में उसकी मुलाकात पॉलियो रिकॉर्डोस से हुई थी जो कि एक इटालियन वाइन मर्चेंट होता है। तो पॉलियो रिकॉर्डोस जो होता है कैप्टन डेंसी को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे 1000 पाउंड्स नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरी पार्टी में सबके सामने डिफेम कर दूंगा कि तुम मेरी डॉटर के साथ इंटीमेट हुए थे। अब सारी बातों को सुनने के बाद जो जैकब ट्विस्डन होता है वो एडवाइस देता है कैप्टन डेंसी को कि तुम और फर्डिनेंड आपस में सुलह कर लो। उधर जो फर्डिनेंड होता है वो भी इसी बात को सोच रहा होता है। तो अब जो कैप्टन डेंसी होते हैं अपनी वाइफ मेबल डेंसी के सामने पूरी सच्चाई रिवील कर देता है और अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो मेबल डेंसी होती है अपने हस्बैंड कैप्टन डेंसी के लिए लॉयल होती है और वो दोनों लोग प्लान करते हैं कि अब वे लोग इस सिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो लोग एस्केप करने वाले होते हैं तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जो कैप्टन डेंसी होता है वो पुलिस के हाथों नहीं आता है और ख़ुद को एक कमरे में बंद करके शूट कर लेता है और ये प्ले यहीं पर एंड हो जाता है।